बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा, जिन बच्चों को एडवांस आउटलाइन बनाना नहीं आती है वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किस तरीके से एडवांस आउटलाइन बनाई जा सकती है। अब मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय मैंने माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण को सुना, उस समय मुझे खुशी हुई कि एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो यथार्थवादी दृष्टि रखता है, जो शायद ठीक निदान के बाद ठीक इलाज भी करेगा। परंतु जब उनके प्रस्ताव सामने आए, उनके सुझाव सामने आए, तो मुझे लगा कि यह तो एक ऊंची दुकान और फीका पकवान की बात हो गई है। उनके जो प्रस्ताव अथवा सुझाव थे, उनके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। बहुत से सदस्यों ने जो कुछ कहा है, मैं उसमें और वृद्धि नहीं करना चाहता। यह प्रसन्नता का विषय है कि सदन के दोनों ओर से बहुत से लोगों ने अपने सुझाव रखे, जिनका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी है और जो यथार्थवादी ढंग से सोचते हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय उनके सुझावों पर ध्यान देंगे। मैं उनमें केवल एक वृद्धि करना चाहता हूं। जो कुछ नए कर लगाए गए हैं, उनमें से एक, अर्थात जो छोटे समाचार पत्रों के ऊपर डाक शुल्क की वृद्धि हुई है, वह देश के लिए अच्छी नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। छोटे समाचार पत्रों के ऊपर डाक शुल्क नहीं लगना चाहिए। साथ ही जो पुस्तकों का डाक खर्च होता है, उसमें भी कमी होनी चाहिए। हमारा देश गाँव में रहता है, जहाँ पर कि पुस्तकों की दुकानें नहीं हैं। यदि हम चाहते हैं कि किताबों का प्रसार हो, देश में शिक्षा बढ़े, तो उसके लिए आवश्यक है कि लोगों को किताबें सस्ते दामों पर उपलब्ध हो। मैं समझता हूँ कि इससे कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है, परंतु इससे देश के अंदर शिक्षा के प्रसार में सहायता मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि वित्त मंत्री इस ओर ध्यान दें। दूसरी चीज़ जिसकी ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान खींचना चाहूँगा, वह है हमारे अवकाश प्राप्त लोगों की मांग कि उनका महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि उनकी यह मांग बहुत उचित है। हम सामाजिक सुरक्षा की बात तो बहुत करते हैं। आज सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत उन लोगों को है जो अवकाश ले चुके हैं। जब उन्होंने अवकाश लिया, तब रुपये की कीमत अधिक थी और वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ी हुई नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक जांच कमेटी की घोषणा की है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एक अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जांच की सीमा के बारे में अभी और थोड़ा विचार कर लिया जाए। केवल काउंसिल में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, या जिस ढंग से नियुक्तियां होती हैं, उन्हीं में जाना काफ़ी नहीं है। काउंसिल के साथ शोध संस्था है और काउंसिल के साथ और भी कई
संस्थाएं लगी हुई हैं, उनके अफसरों में असंतोष है। क्या मंत्री महोदय ने जो ऐलान किया है उसका अर्थ मैं यह समझूं कि कौंसिल के साथ जुड़ी हुई सारी संस्थाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं? यदि वे आ जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ ही संसद के सदस्यों को इसमें शामिल करना आवश्यक है। राज्यसभा में मंत्री महोदय ने यह बात नहीं मानी, लोकसभा में भी मानने के लिए वे तैयार नहीं हैं। क्या जनता के चुने सदस्यों पर उनको विश्वास नहीं है? मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि हमारे कृषि विभाग पर विदेशों का और अन्य लोगों का जो प्रस्ताव है उसको खत्म करने की बड़ी आवश्यकता है। मुझे यह पता लगा है कि ऐसे विदेशी लोग अभी भी यहाँ बैठे हैं जो अपने देश में जानवरों को रेल के डिब्बों में चढ़ाते थे और उतारते थे। वे आजकल यहाँ अफसर बनकर बैठे हैं। वे बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं। उनका कार्यकाल बराबर बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। हमारे कृषि संस्थानों को अमेरिका के प्रभाव से दूर रखने की बड़ी आवश्यकता है और मैं चाहूँगा कि जांच कमेटी को इस बात का भी मौका दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि वह हर एक मामले में नहीं जाएंगे। प्रमोशन के मामले में या नियुक्ति के मामले में हर एक मामले में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमेटी को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि जिन कारणों से वैज्ञानिकों में असंतोष पैदा हुआ है उनकी तह में जाएं, क्योंकि उससे नियुक्ति और तरक्की का सवाल जुड़ा हुआ है। वो बंद कर दीजिए।